नमस्कार, मैं हूं नंदिनी बर्वे और आप देख रहे हैं एनटीवी 24। स्वागत है आपका देश दुनिया की खबरों में, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, हर अहम अपडेट और हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। पदभार संभालने के बाद पुंछ के अग्रिम इलाकों का यह उनका पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने जवानों का उत्साह बढ़ाया, सीमा पर सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों के साथ बैठक कर जम्मू क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और ऑपरेशनल तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच संयुक्त समन्वय समिति की चौथी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानवीय सहायता, विकास साझेदारी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, खेल, व्यापार, वीजा और संपर्क सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम आनंद प्रकाश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शुएब बरियाइल ने की। दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने तथा साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नंद्याल जिले के बनगनपल्ले में आयोजित मी भूमि मी हिक्कू कार्यक्रम के तहत किसानों को नई पट्टादार पासबुक वितरित की। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भूमि विवादों के समाधान और किसानों के भू स्वामित्व को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नई पट्टादार पासबुक उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जिससे जमीन के रिकॉर्ड अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेंगे। भारत और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ अपने सहयोग को और मजबूत करने पर जोर देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267वीं प्रतिबंध समिति में सूचीबद्ध आतंकवादियों, आतंकी संगठनों और उनके छद्म गुंडों और सहयोगियों के विरुद्ध एकजुट कार्रवाई का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आयोजित भारत रूस आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ समन्वय बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। बैठक की सह अध्यक्षता पश्चिमी क्षेत्रों के सचिव सीबी जॉर्ज और रूस के उप विदेश मंत्री दमित्री ल्यूम्बिस्की ने की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने संयुक्त अभियान में एक बड़े अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर की गई इस कार्रवाई में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षित 53 दुर्लभ जानवरों और पक्षियों को बरामद किया। इनमें स्टार कछुए, मिस्र के गिद्ध और शिकरा पक्षी भी शामिल है। एजेंसियों का कहना है कि यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई और मामले की आगे की जांच जारी है। केरल के कोच्चि में आयोजित ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े कई समान मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स महिला मंत्रियों का यह मंच सदस्य देशों के बीच संवाद, अनुभव के आदान प्रदान और आपसी सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। बैठक में महिला सशक्तिकरण, समान अवसर और समावेशी विकास को लेकर साझा रणनीति पर भी जोर दिया गया है। अब वक्त है एक छोटे से विराम का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और दिखाएंगे देश दुनिया, राजनीति, कारोबार, खेल और मनोरंजन जगत की तमाम बड़ी खबरें और खास रिपोर्ट। This video is sponsored by Shivam Jewelers. बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अब दर्द को कहे अलविदा। बात रोग, जोड़ों का दर्द या सूजन से है परेशान, शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में पाए अनुभवी आयुर्वेदिक उपचार जो जड़ से समस्या पर काम करता है। प्राकृतिक इलाज, भरोसेमंद देखभाल और बेहतर जीवन की ओर एक कदम। आज ही संपर्क करें और दर्द से पाए राहत। शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, स्वस्थ जीवन और आयुर्वेद के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है देश दुनिया की खबर में। ब्रेक के बाद अब रुक करते हैं उन खबरों का जो देश और दुनिया में बन रही है आज की सबसे बड़ी सुर्खियां। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भारत को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी बड़ी सौगात मिलने जा रही है।
ऑस्ट्रेलिया भारत की 3 प्राचीन और ऐतिहासिक कलाकृतियां वापस सौंपेगा। इनमें 11वीं शताब्दी की कांस्य निर्मित शुभकाली यानी भद्रकाली की प्रतिमा, 11वीं 12वीं शताब्दी का ग्रेनाइट से बना भगवान शिव के वाहन नंदी तथा 12वीं शताब्दी का बेसॉल्ट से निर्मित 6 मुख वाले भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की प्रतिमा शामिल है। तीनों दुर्लभ कलाकृतियां तमिलनाडु से संबंधित है और इनकी वापसी को भारत के सांस्कृतिक विरासत की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन क्षेत्र में बदलाव के लिए स्वच्छ, वैकल्पिक ईंधन और आधुनिक तकनीक को तेजी से अपनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गांधीनगर में 3 दिवसीय मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट शो प्रवास के उद्घाटन के दौरान गडकरी ने जीवाश्म ईंधन पर बढ़ती निर्भरता से होने वाले आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक ईंधनों को तेजी से अपनाने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण पोत सुदर्शनी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क बंदरगाह की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह लोकायन 2026 समुद्री अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस यात्रा के जरिए भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया गया। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक तथा सांस्कृतिक साझेदारी को भी नई मजबूती मिली है। अभियान के तहत सुदर्शनी ने भारतीय नौसेना का मित्रता, समुद्री सहयोग और सद्भावना का संदेश दुनिया तक पहुंचाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए। मस्कट पहुंचने पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। माना जा रहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। यह दौरा भारत और ओमान के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षीय सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज ही देश की सुरक्षा की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत और प्रभावी व्यवस्था तैयार कर रहा। अमित शाह ने सीमा सुरक्षा एजेंसी और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने को आह्वान किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार जल्द E85 ईंधन लाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ईंधन मौजूदा E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा मिलेगा, ईंधन लागत घटेगी और पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, हर अहम अपडेट और हर सच से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NTV 24।